नमस्कार, मैं मोहम्मद सैनुर हसन और आप देख रहे हैं क्राइम जासूस। अनपरा परिक्षेत्र में जल्द ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC चिकित्सालय खोला जाएगा। औड़ी मोड़ से हाथी नाला तक सड़क को लेकर उपज रही समस्या को लेकर 4 लेन बनाने के लिए मुख्यमंत्री से विस्तार पूर्वक चर्चा कर समस्याओं को अवगत कराकर जल्द ही इसका निराकरण कराया जाएगा। उक्त बयान उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र के अनपरा में प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय मंत्री अनिल राजभर ने प्रेस वार्ता में की। सोमवार को अनपरा के दामिनी अतिथिगृह में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यहां भारी संख्या में संविदा मजदूर विभिन्न कोल व तापीय परियोजनाओं में कार्यरत हैं। उनके हित में परिक्षेत्र में ESIC चिकित्सालय का होना बेहद आवश्यक है। मंत्री ने मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को इस पर पहल कर तत्काल खोले जाने की कवायद करने का निर्देश दिया। मंत्री ने बताया कि चिकित्सालय खोले जाने के लिए रेणुसागर पावर डिवीजन की ओर से भूमि मुहैया कराए जाने को कहा गया है। मंत्री ने कहा कि इस 2 दिवसीय दौरे पर सभी जगह लोगों ने सड़क व पटरी की दुर्दशा तथा आए दिन लग रहे जाम की समस्या को अवगत कराया, जिसको मंत्री ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि औड़ी मोड़ से 4 लेन बनाने की बेहद आवश्यकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री से मिलकर जल्द ही 4 लेन बनाने की कवायद शुरू कराया जाएगा। सभी विधानसभा में रोजगार मेला का आयोजन किया जाए। अटल आवासीय महाविद्यालय को समय से सत्र शुरू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुझाव दिए। कहा कि जनहित से जुड़े सभी कार्यों को पारदर्शिता के साथ समय से पूरा किया जाए। किसी भी कार्य में लापरवाही अक्षम्य है। आउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत मजदूरों के शोषण पर कहा कि ठेका प्रथा जल्द ही समाप्त किया जाएगा। मजदूरों की नियुक्ति सरकार की ओर से करने की कवायद की जा रही है, जिससे मजदूरों का शोषण नहीं किया जा सके। आइए सुनते हैं मंत्री अनिल राजभर ने क्या कहा। क्या नाम है आपका? मैं संजीव सिंह, अध्यक्ष ऊर्जांचल जन सहयोग मंच का। आज कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी आए थे, किस संबंध में आप ज्ञापन दिए हैं? जैसा कि आप पत्रकार बंधु जान रहे, ऊर्जांचल क्षेत्र में मजदूरों की सबसे बड़ी जो समस्या है ESI हॉस्पिटल नहीं होने के कारण जो उनके सैलरी से ESI का एक फंड कटता है और उनके स्वास्थ्य के लिए, चूँकि ESI हॉस्पिटल रेणुकूट होने के कारण यहाँ काफ़ी दूरी है, वहाँ मजदूर जाने में असमर्थ है। यहाँ पे हॉस्पिटल खुल जाने से उनको लाभ मिलेगा। यहाँ NTPC का है, NTPC परियोजनाओं में हजारों वर्कर उनके ठेकेदारों के अंदर काम करते हैं। तापी परियोजना है, लैंको परियोजना है, NCL में तमाम, और रेणुसागर बिरला जी की परियोजना है। तमाम मजदूरों को यहाँ ISI डिस्पेंसरी हॉस्पिटल खुल जाने से त्वरित कम से कम सुविधा प्रदान हो जाएगी। और माननीय मंत्री जी महोदय ने वहाँ मौके पे आप लोगों के भी मौजूद थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 1-2 महीने के अंदर ESI हॉस्पिटल खुलने का जो भी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे प्राइवेट कंपनी रेणुसागर, हिंडाल्को या तमाम लोगों से आप बात करिए और तत्काल जो भी सरकारी चीज़ें हैं उस पर अमल करते हुए तत्काल खोला जाए। आने वाले 2-4-10 दिन के अंदर मिनिमम वेज के बोर्ड का हम गठन करने जा रहे थे। और पहले की सरकारों में जब मिनिमम वेज का के बोर्ड का गठन होता था तो उसका कार्यकाल असीमित कर देते थे। वो 2 साल में अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, 4 साल में दे रहे हैं, मनमाने तरीके से। लेकिन मैं जो मिनिमम वेज के बोर्ड का गठन करने जा रहा हूँ, उनका कार्यकाल मात्र 6 महीना मैं निर्धारित करूँगा। 6 महीने में वो अपनी रिपोर्ट देंगे और फिर मिनिमम वेज हमारा पुनरीक्षित हो जाएगा और हमारे श्रमिकों की मजदूरी बढ़ जाएगी। अभी दिल्ली की सरकार ने, श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है, मिनिमम वेज को संशोधित करते हुए उसको बढ़ाया है। लेकिन वो जो भारत सरकार जिन संस्थाओं को गवर्न करती है उसका असर वहाँ तक है। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने, हमारे श्रम विभाग ने, हमने भी फैसला किया है कि जो नोटिफिकेशन जारी किया है भारत सरकार ने उसका हम अनुसरण करेंगे और उसी आधार पर हम उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के मिनिमम वेज को बढ़ाने का काम करेंगे, मजदूरी को बढ़ाने का काम करेंगे। तो इसमें बहुत बड़ा सुधार आपको देखने को मिलेगा। एक दूसरा, आउटसोर्स के हमारे जो कर्मचारी हैं
जिनकी बार बार शिकायत हम लोगों से होती है कि हमारा बहुत बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। जो कंपनियां हैं हमारा बहुत बड़े पैमाने पर शोषण कर रही हैं। तो सरकार विचार इस बात पर कर रही है कि अब आउटसोर्स के कर्मचारियों की भर्ती कंपनी नहीं, कोई ठेका प्रथा जो है इस विषय को लेकर हम अब ठेका प्रथा को खत्म करने जा रहे हैं। अब आउटसोर्स के कर्मचारियों की भी भर्ती सीधे सरकार करने पर विचार कर रही है, ताकि उनका किसी भी स्तर पर कोई शोषण न हो सके। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आप देखेंगे बहुत बड़ा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में हो। अब जो आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती ठेका प्रथा पर होती थी, उसको सरकार ने खत्म करने का विचार किया है। उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हमारे जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनके साथ न्याय हो सके। बार बार उनकी ये शिकायत होती थी कि जो लोग हमारी सप्लाई करते हैं, मैन पावर की सप्लाई करने वाली जो कंपनियां हैं, वो हमारा शोषण करती हैं। तो इसका संज्ञान उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने लिया है और ये बहुत बड़ा फैसला हम करने जा रहे हैं, जो इस देश में एक उदाहरण बनेगा। अब पूरे देश में इस फैसले का अनुसरण होगा, भविष्य में आप देखेंगे, एक मिसाल बन जाएगी। और एक सूचना और मैं आपको कहूं, अभी तक आउटसोर्स के क्षेत्र में आरक्षण का प्राविधान नहीं था। हम आरक्षण भी लागू करने जा रहे हैं उसमें आने वाले समय। तो ये बहुत बड़ा फैसला ये होगा। करने जा रहे हैं या कर सकते हैं? नहीं करेंगे, मतलब कैबिनेट से बात तो कुछ मैं अभी पाइपलाइन में है, लेकिन जल्दी हम इसको करेंगे। नहीं, ये हम लोगों हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का संकल्प हो गया है, संकल्प। इसको हम करेंगे। व्यवधान आया, लेकिन जो समस्या के पीछे जो वजह जो आपने बताई वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैं समझता हूं कि गडकरी साहब तक भी जाने का ये वन मंत्री महोदय थे, वो तो हमारे ठीक कहिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ठीक से हम लोग ला देंगे, तो मुझे लगता है समस्या का समाधान बस वही पहुंच नहीं रहा है। तो मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि मुख्यमंत्री जी से बहुत विधिवत तरीके से इस दौरे का हवाला आए दिन पर डे 1 मौतें 2 मौतें 4 मौतें हो रही है सर, केवल मुझे अंदाजा लग गया। मैं तो आया शाम को रात में, पटरी तक नहीं है। सड़क की पटरी, आप जाइएगा तो ध्यान से देखिएगा कि सड़क की पटरी की क्या स्थिति है। एक चीज और इसमें मैं आपको जोड़ दूं कि सड़क ये जो प्लान होगा वो होगा। आपके डीएम साहब से अगर आपकी बात हो जाए तो एक सड़क का प्लान है जो बाईपास सड़क के रूप में टेम्परेरी स्टार्ट हो सकती है, तो उससे ओबरा से लेके यहाँ तक सड़क बन जाएगी। तो तब तक टेम्परेरी ही चला दें, अदरवाइज ट्रक का जो निकासी है रात की, उसको आप थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन करवा दें। वो कोई बड़ी चीज नहीं है। डीएम से कई विषय पे बात करना है। एक ये कह दीजिए स्थिति तो ये है सर कि डीएम साहब आए थे यहाँ पे, एक्शन प्लान एक बना के गए थे। एक पैसे उसका उनसे केवल ये पूछे डीएम साहब से कि आपने जो 26 अक्टूबर को एक्शन प्लान बनाया था इस चीज को लेकर के, उसमें 1% कोई पालन नहीं कर रहा है, चाहे उद्योग हो चाहे ट्रांसपोर्टर हो, कोई नहीं। सबसे बड़ी मंत्री जी अपने जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, वो करनी इसलिए नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, खुलेआम बात हो रही है। जो 4000 करोड़ के बिजनेस में घुसे होंगे उनकी पकड़ ऊपर तक होती है, वो कहाँ से दबाव डलवाते नहीं, लेकिन वो पूरी स्वतंत्रता है अफसर वर्ग को, मेरे यहाँ हमारी सरकार के यहाँ योगी जी के यहाँ, कि वो जो जुनून समस्या है उसको वो अवगत करा सकते हैं। एनी टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी को बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको बताने के लिए किसी ने मना नहीं मना नहीं किया। वो तो हम लोग सर, और वो इनकी जिम्मेदारी बताना चाहिए। ये बात और मैं पूरी विश्वास से आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ठीक से विषय को और समस्या को लेकर अगर कोई माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे अगर अवगत कराए तो मुझे नहीं लगता है कोई समस्या। हमारा जिला सर जनप्रतिनिधि